लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h void, है ना, फाइन। अब वो इंट आई जे और के ये 3 वेरिएबल में लेता हूँ और एक वो नंबर वाला लेता हूँ, ठीक है, ये 4 चीज़ें मैं लेता हूँ। ओके, फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं एक सिंपल सा पहले लॉजिक बनाता हूँ जहाँ पे काइंड ऑफ मैं बस एक रेक्टेंगल वाला शेप बना देता हूँ, उसको कितनी बार रिपीट करना बाद में देखते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो ट्राइंगल वाला शेप बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से वो फॉर जे वाला ट्राइंगल वाला लूप रहेगा, फॉर जे इक्वल टू 0 एंड जे इज़ लेस देन और इक्वल टू आई एंड एल सी जे प्लस प्लस, ये वाला लॉजिक लगा देता हूँ, ठीक है, फाइन। एंड इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे स्टार और एक स्पेस डाल देता हूँ, सेमीकोलन, और आफ्टर दिस फॉर लूप मैं बस वो प्रिंट वाला लाइन डाल देता हूँ स्लैश एन वाला, है ना। दिस वाज द जेनरिक लॉजिक, इसके पहले जो हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, दिस इज़ दैट प्रोग्राम, है ना। फिर भी एक बार वो उसको फिर से टाइप करके बता रहा हूँ। ओके, से एरो हेड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फाइन, गलत जगह पे सेव कर दिया। एनीवेज आई जस्ट सेव एज अगेन, सी प्रोग्रामिंग में सेव करना था जून 24, ठीक है, डे 13, यहाँ पे नया डे 14, ठीक है, फाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, फाइन, डॉट सी, कंपाइलिंग इट, रनिंग, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल हम लोग पहले बना चुके हैं, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज इसके अंदर बस एक मैं एडवांसमेंट और करता हूँ कि मुझे काइंड ऑफ उसके आगे साइड पे ना जो स्पेसिस वाला पार्ट था वो एक ट्राइंगल फिर से क्रिएट कर देता हूँ, तो उसके लिए आई विल नीड अनदर फॉर लूप, ठीक है। तो आई विल से फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन, या फिर चलो मैं इसको बेसिकली यहाँ तक ही रखता हूँ, जे इज़ लेस देन आई, जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन, जे इज़ इक्वल टू आई, जे इज़ लेस देन 5 एंड आई से जे प्लस प्लस, ठीक है। और इस वाले फॉर लूप के अंदर आई विल जस्ट प्रिंट स्पेसेस, बेसिकली डैश प्रिंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, चलो आई विल से प्रिंट अ डैश एंड अ स्पेस, ठीक है, फाइन। ये 2 लाइन काइंड ऑफ मैंने डाल दी इधर, है ना। एक ये फॉर लूप है, एक ये वाला फॉर लूप है, एक में स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है, एक में स्पेसेस प्रिंट हो रही है, फिर डैश प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई विल से सपोज सेव दिस, कंपाइल दिस एंड रन दिस, ठीक है, फाइन। तो अभी अगर आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ शेप दिख रहा है मुझे, फाइन। अच्छा, अब ये प्रॉपर अगर आप देखो तो प्रॉपर स्क्वायर फॉर्मेट में दिख रहा है ना। अब मुझे बस इसी स्क्वायर को 3 बार रिपीट करना है, फाइन। अच्छा, अभी इसी स्क्वायर को रिपीट करना है 3 बार, तो व्हाट आई विल से इसकी देखो वो स्क्वायर किससे बन रहा है, ये 2 फॉर लूप से, बाहर वाले फॉर लूप का कुछ लेना देना नहीं है उससे, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से कट दिस थिंग, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ के लिए। अच्छा, अभी के कितने बार रिपीट होगा, फिलहाल के लिए अज्यूम करता हूँ 2 बार रिपीट होगा, ठीक है, फाइन। सो आई विल से के इक्वल टू 0, के इज लेस देन 2 एंड के प्लस प्लस, बाद में वो के के अंदर जो भी वो नंबर होगा वो नंबर यूजर से हम लोग ले लेंगे, 2 4 5 जो भी कुछ होगा बाद में हम लोग ले लेते हैं। और उस फॉर लूप के अंदर जो भी अभी काइंड ऑफ कट किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आई के अंदर वो के वाली फॉर लूप है, के के अंदर ये दोनों वाले फॉर लूप्स आ गए, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसको काइंड ऑफ मैं एक बार कंपाइल करके चेक करता हूँ, ठीक है। तो आई एम गेटिंग सम रिजल्ट लाइक दिस, एक के आगे एक आगे बेसिकली। अच्छा, अब वो स्पेसिंग बस इसको मैं स्पेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, स्टार डैश और स्पेस की जगह स्पेस और स्पेस दे देता हूँ, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, एक के आगे एक आगे, फाइन। अच्छा, अभी वो बस मैं 2 की जगह 3 लिख दूंगा, 3 बार दिखाएगा, 2 की जगह 10 लिखूंगा, 10 बार दिखा देगा, ऊपर वाला पार्ट वो रिपीट हो गया। अब यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करना है मुझे, बस वो एरोज वाला स्टार वाला की जगह डैश डालना है, डैश की जगह स्टार डालना है, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली अब ये देखो, ये वाले आई वाले फॉर लूप के अंदर बेसिकली ये वाला एक पार्ट हो गया, है ना। अब ये आई वाले फॉर लूप को ऐसे ही कैसे ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब वो नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही, बट अभी यहाँ पे बस वो एरो लॉजिक वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली दिस विल, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा बेसिकली। तो आई जस्ट से कट दिस थिंग और मैं इसको इधर नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, फाइन। उसको नीचे डाल दिया। हाँ, बस अभी ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी जगह पे स्टार आ जाएगा और नीचे जगह पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो वही कट किया, नीचे बस वो पेस्ट कर दिया, बस स्टार और ये वाले इन्वर्ट कर दी। तो इसको कंपाइल करके एक बार चेक कर लेते हैं, आ गया, ठीक है, फाइन। लिटरली कॉपी पेस्ट वाला काम किया मैंने, नथिंग एल्स, राइट।
ओके अच्छा, अब 2 आ गए, अब 2 की जगह 3 चाहिए, तो बस क्या करोगे, के की वैल्यू को अपडेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो K2 लिख रखा है मैंने, तो एक काम करता हूँ मैं यूज़र से ले लेता हूँ कितने बार चाहिए वो के की वैल्यू। आई विल सिंपली प्रिंट एफ, आई विल सिंपली एंटर हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डू यू वांट, ठीक है, उसको स्कैन करके और नंबर में सेव कर लेंगे, %d, %, नंबर उस वेरिएबल में सेव कर लिया, और जहाँ पे मैंने 2 लिखा था वहाँ पे बस वो नंबर पास कर देते हैं। अगर वो बोलता है यूज़र 10 बार चाहिए 10 बार कर दो, एक बार बोलता है 1 बार कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्टिंग, सेव कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है, फाइन, हाउ मेनी टाइम्स, सपोज ऐसे 5 टाइम्स, फाइन, प्रेस एंटर, मुझे 5 बार दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिकली जो काइंड ऑफ हमने वो आई जे के लिए मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है, अब उसको एक बार आप खुद से चेक कर लो, खुद से कर लेना, आई की वैल्यू 0 हुई, लूप के अंदर आ गया, अब लूप के अंदर के की वैल्यू 0 की, फिर से लूप के अंदर आ गया, अब लूप के अंदर जे की वैल्यू 0 की, 0 इज लेस देन आई, ये ट्रू लेस देन इक्वल टू, ये फॉल्स था बेसिकली, तो उसने क्या कर दिया बेसिकली, इसको स्किप कर दिया, ये वाला एक भी स्टार प्रिंट नहीं किया फर्स्ट लाइन के अंदर, इफ यू नोटिस फर्स्ट लाइन में सारे डैश डैश डैश, ठीक है, फिर पॉइंट स्पेसिस है बेसिकली, ठीक है, फिर वाले ये वाले फॉर लूप में फॉर जे इक्वल टू आई कर दिया, आई की वैल्यू 0 बेसिकली, है ना, 0 इज लेस देन 5, ये ट्रू है, तो फिर एक स्पेस प्रिंट कर दो, तो ऐसे 5 स्पेसेस प्रिंट किए। अब के की वैल्यू क्या हुई, के की वैल्यू 0 से 1 हुई, 1 इज लेस देन, सपोज से 2 बार रिपीट करना था, 1 इज लेस देन 2, ये भी ट्रू है, फिर से लूप में आया, फिर से एक भी स्टार प्रिंट नहीं किया, फिर से काइंड ऑफ डैशेस प्रिंट कर दी, ठीक है, तो 2 काइंड ऑफ ऐसे 2 काइंड ऑफ आपके लाइन के अंदर एक के आगे एक हो गया, फिर बाद में फॉर लूप से बाहर निकला के वाले, ठीक है, 1 से के वाले फॉर लूप से बाहर निकला, तब वो न्यू लाइन पर चला गया, फिर बाद में आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, आई की वैल्यू 1, फिर से काइंड वो लूप के अंदर आ गया, के की वैल्यू 0 की, जे की वैल्यू 0 की, अब वो चेक कर रहा है फिर से, अब वो एक स्टार प्रिंट करेगा 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में वो लूप से के और फॉर लूप से बाहर निकलेगा, और फिर बाद में स्लैश न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर अगली लाइन पे जाके 2 स्टार 3 स्पेसेस, 2 स्टार 3 स्पेसेस, फिर आते ना अगेन न्यू लाइन पे 3 स्टार 2 स्पेसेस, 3 स्टार 2 स्पेसेस, है ना, तो उसके हिसाब से काइंड ऑफ वो ट्रायंगल बन रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के पहले बन रहा है, देन अगेन रास्टर स्कैन वाला कंसेप्ट जो बताया था मैंने, बिकॉज मैं नीचे जाने के, फॉर एग्जांपल से एक ट्रायंगल मैंने पूरा प्रिंट कर दिया, उसके बाद में मैं वापस से टॉप पे नहीं जा सकता, है ना, सेकंड वाला ट्रायंगल आगे जाके सेकंड ट्रायंगल के लिए नहीं जा सकता, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि सेम टाइम पे जब एक पहला वाला ट्रायंगल का फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ, थोड़े स्पेसेस देके दूसरा स्टार भी उधर ही प्रिंट करना है उसी लाइन के ऊपर, फिर अगले लाइन पे जाओगे, फिर यहाँ पे 2 स्टार है, वहाँ पे 2 स्टार आएगा, फिर अगले लाइन पे आएगा 3 स्टार, है ना, ठीक है, तो ये लॉजिक है, इनफैक्ट कॉपी पेस्ट ही किया, अगर आप नोटिस करो पहला वाला पार्ट बना उसको कॉपी पेस्ट किया, बस ये जो फॉर लूप है ना, वो वाला फॉर लूप जो इसके पहले हमने काइंड ऑफ ये वाला फॉर लूप बाहर लगा रखा था, तो दोनों काइंड ऑफ आई वाले फॉर लूप के बाहर एक के वाला बड़ा सा फॉर लूप था, तो एक के नीचे एक प्रिंट कर रहा था, है ना, बस उस फॉर लूप को मैंने अंदर लेके आ गया, बिकॉज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन मुझे वो पार्ट करना था, तो वो मुझे स्प्लिट करना पड़ा, एक बार यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ा के का, एक बार यहाँ पे लगाना पड़ा, ठीक है, बना सकते हो, बना लो, इसका फोटो ले लो, प्रॉपर टाइप कर लो, एक बार चेक करो, बिकॉज ये वाला लूपिंग वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, ठीक है, और इंडेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान में दे दो, देखो मैंने फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट दी है, उसके बाद में अंदर टैब में स्पेस दे के लिख रहा है, आई एम नॉट डूइंग समथिंग लाइक दिस, मैं एकदम कॉर्नर में कुछ नहीं लिख रहा, तो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है, ले लो ये वाले फॉर लूप के बाद सो फाइन, ओके, सो अगेन हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, अभी इंट जैसे मैंने बताया था, एक सपोज से डिजिट नाम का एक नंबर बनाता हूँ, एक सम नाम का बनाता हूँ जिससे उसको इक्वल टू 0 रखता हूँ इनिशियली, या फिर चलो उसको बस सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एक नंबर नाम का वेरिएबल जो यूज़र देगा, एक कॉपी नाम का भी बना देता हूँ जिसको काइंड ऑफ मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, फाइन, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सपोज से ए, ठीक है, जिसके अंदर मैं वो स्प्लिट करके वो एक एक वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू वो लेने वाला हूँ, ठीक है, अच्छा यूजर से नंबर नहीं ले रहा सर, हाँ यूजर से नंबर ले रहे फिलहाल ये वाला बताता हूँ, फिर इसी को काइंड ऑफ उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, फाइन, फिर वो लूप वाला जो है इन्फिनिट टाइम जो चलेगा वो वाला भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, फाइन, तो अब पहले तो काइंड ऑफ पहले यूज़र से एक नंबर ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, एल से यूज़र से एंटर अ नंबर, ठीक है, अब कोई भी नंबर यूज़र करेगा, सिंगल डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, इसके पहले हमने स्पेसिफिकली बोला था एंटर 3 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए, ठीक है, अभी यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा हम लोग को एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, ठीक है, इस नंबर में सेव कर लिया, एंड अगेन कॉपी नम के अंदर वो नंबर की वैल्यू डाल दी,
ठीक है, अब ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म करने हैं, या आप सोच लो बेसिकली नंबर पे करना है, कॉपी नंबर, तो आई परफॉर्म ऑन नंबर ओनली। ठीक है फाइन, इस नंबर वाले वेरिएबल पे ही चेंजेस यो करूँ। सब में पहले तो डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज कि आई विल सिंपली से व्हाइल दैट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक के लिए लूप चलने दो। अब इसके अंदर वील से नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, और डिजिट का काउंट 1 से प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, डिवाइड बाई 10 ना, मॉड्यूलस से तो रिमाइंडर मिलता है। हाँ वो तो दूसरा वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट में डिजिट कैलकुलेट करना था, फिर मैंने उसको इरेज किया है ना। फाइन, तो फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं बेसिकली हम लोग अभी कि डिजिट कैलकुलेशन। इनफैक्ट हम लास्ट फ्राइडे में हमने ये प्रोग्राम किया था डिजिट वाला, है ना, जो भी नंबर यूज़र देगा उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, तो वही प्रोग्राम है बेसिकली। ठीक है फाइन, तो एंड व्हाट आई विल से इज कि सपोज आई से प्रिंट एफ, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट कर देता हूँ, डिजिट्स इक्वल टू %d, और वो डिजिट्स की वैल्यू में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं वो प्रिंट करके दिखाएगा फिलहाल के। ओके अच्छा, अब वो नंबर ऑब्वियस से बात है अपडेट हो चुका है, नंबर की वैल्यू 0 हो गई होगी बिकॉज नंबर को हमने कंटिन्यूसली अपडेट किया था। तो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू कॉपी नम वाला मैं वैल्यू उसके अंदर डाल देता हूँ, जो कॉपी नम में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो नंबर में फिर से एक बार अपडेट करके। ठीक है, अब मैं काइंड ऑफ फिर से एक वाइल लूप स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है फाइन, अच्छा फिर से एक वाइल लूप स्टार्ट करूँगा, द सेम वाइल लूप, वाइल दैट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला लूप लगा दो फिर से। अब इसके अंदर वो स्प्लिटिंग वाला पार्ट जो भी कुछ आता है। ठीक है, अच्छा देन अगेन पावर फंक्शन यूज़ करने के लिए मैथ.h लगेगा मुझे, तो वो भी काइंड ऑफ मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अभी से ही। ठीक है, मैथ.h यूज़ कर लिया। ठीक है फाइन, अच्छा अब वो ए वाले वेरिएबल में मुझे स्प्लिट करना है, तो से ए इज इक्वल टू नंबर %10, है ना, तो रिमाइंडर मिल गया, लास्ट वाला डिजिट जो भी है उधर आ जाएगा। एंड आई से ए इज इक्वल टू पावर फंक्शन ऑफ ए कॉमा डिजिट्स जो भी कुछ होंगे। ठीक है, तो 4 डिजिट है, 5 है, जो भी कुछ है रेज टू दैट पावर कर देगा। फिर व्हाट विल से कि सम इक्वल टू सम प्लस ए, वो वाला पार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, एंड फाइनली विल से नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 अगेन। ठीक है, तो एक एक से उसको काइंड ऑफ लास्ट वाला डिजिट निकालते जाओ। अब ये इसका लूप चलता रहेगा, है ना। वंस दैट इज डन, अभी इस सम के अंदर बेसिकली अब वो लास्ट वाला पार्ट इज कंपेरिजन, अभी सम को हम लोग कंपेयर करेंगे कॉपी नंबर के साथ में। ठीक है, से इफ सम इज इक्वल टू कॉपी नम। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में नॉट। ठीक है फाइन, अच्छा अभी इसको रन करके देख। अच्छा देन अगेन व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने डिजिट को और सम को 0 नहीं किया है, हो सकता है उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू है, सो वी वोंट गेट अ प्रॉपर आउटपुट। देन अगेन स्टिल विल सी दैट आल्सो। चलो ठीक है, एनी कंपाइलिंग इट 0 वार्निंग से इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है फाइन, सो एंटर अ नंबर। अच्छा 407 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दैट एज फार एज आई नो। ठीक है, अब 407 के अंदर कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। फाइन, अच्छा अब इनफैक्ट एक हिसाब से इन्फाइनाइट लूप में अटक गया। अच्छा कहाँ पे इन्फाइनाइट लूप में अटक गया, स्कैनिंग के अंदर, है ना, स्कैन एफ %, वेरी गुड, किसी ने कुछ बताया नहीं, बट नो वरीज। चलो फिर से एक बार रन कर लेते। 407, ठीक है, लेट्स से 407 फाइन, 3 डिजिट है बट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है, दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो 153 तो था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना, वो हमने कैलकुलेट भी किया लास्ट टाइम, तो वो चेक कर लेते हैं। तो 153, ठीक है, तो वो भी बता रहा है 3 डिजिट, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। वाई, बिकॉज क्यों, डिजिट का कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है शायद से, या फिर सम के अंदर कुछ गड़बड़ है ना। फाइन, तो इसको इनिशियलाइज हम लोग 0 से कर देंगे, इक्वल टू 0 फाइन। अब इसको कंपाइल करते हैं, आप चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 153 अगर दे दिया तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता रहा है। फिर से एक बार रन करता हूँ। अच्छा गूगल करके सर्च कर लो 4 डिजिट वाला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, 1634, करेक्ट। हाँ, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और 407 भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है मुझे। ठीक है फाइन, दिस इज ऑल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, फिर से एक बार रन करता हूँ, 4 डिजिट वाला देता हूँ, 1634, 1634। यस मैम, क्या हुआ? ठीक है, 2 मिनट में
2 मिनट इनको एक वेरिएशन दिखा के तो इनको टाइपिंग के लिए बिठा देते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अच्छा 2 डिजिट में कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, 1 डिजिट वाले सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग, 0 से लेकर 9 सारे आर्मस्ट्रॉन्ग, बिकॉज 1 नंबर रेज टू 1 आएगा, तो दैट विल बी एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है फाइन। तो आई से सपोज आई से 5, तो दैट इज ऑल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना, वो भी काइंड ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे। ओके अच्छा, अब ये एक वेरिएशन है, अब ये सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ, एक नए इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अब ये वाला पार्ट था मेरा। अच्छा मुझे नॉट एंड आर्मस्ट्रॉन्ग वाला पार्ट चाहिए ही नहीं, फर्स्टली निकाल देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करना है मुझे बस, है ना। और सेकेंडली नंबर ऑफ डिजिट्स भी मुझे नहीं चाहिए पहला, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। व्हाट वी कैन डू नाउ इज कि जितना भी कोड था, एवरी लाइक ऑल द कोड विच इज़ हियर, मैं इसको सारी चीज़ को काइंड ऑफ कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे काइंड ऑफ वो रेंज चाहिए थी, है ना, एक 0 से लेके 10,000 तक। तो सपोज से एक मैं इंटीजर आई ले लेता हूँ और उसके अंदर एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर के अंदर व्हाट आई विल डू इज कि आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10,000 एंड आई से आई प्लस प्लस, ओके। और उसके अंदर जितना भी अभी कोड कट किया था सारा का सारा पेस्ट कर दिया, ओके। एक चेंज बस उसके अंदर मुझे करना पड़ेगा कि जहाँ से मैं नंबर अभी यूज़र से ले रहा था, है ना, फाइन। अब ये यहाँ पे से जो नंबर आ रहा था मेरे पास यूज़र से आ रहा था, तो ये 2 लाइन में डिलीट कर दूंगा, नंबर यूज़र से नहीं चाहिए। एंड ओनली व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे एक लाइन में ऐड कर दूंगा, नंबर इज इक्वल टू आई डाल दो, बिकॉज जो भी आई वेरिएबल होगा वो नंबर में डालो, उसकी नंबर के अंदर की जो एक कॉपी नंबर के अंदर रख दो, और जो भी ऑपरेशन नॉर्मल परफॉर्म करते रहो, ठीक है। अब कोड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है फाइन। इसको कंपाइल कर लेते हैं, 0 वार्निंग्स एंड विल रन, ठीक है। अच्छा सारे आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, यस एग्जैक्टली। तो नंबर प्रिंट करोगे ना, बस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है नहीं उससे बताने से मतलब क्या। तो हियर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट आर्मस्ट्रॉन्ग व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट प्रिंट दैट %d, और %d देके या तो कॉपी नाम या तो सम, दोनों में से कुछ भी एक प्रिंट कर दो, बिकॉज दोनों सेम है तभी ये वाला पार्ट आया ना। तो कॉपी नाम लिखो या तो सम लिखो, दोनों में से कुछ भी एक लिख दो, ठीक है फाइन। तो अगेन आई विल से रन दिस थिंग। तो अगर आप देखोगे तो ये नंबर्स दिखा रहा है, 0 से लेकर 9 सारे आर्मस्ट्रॉन्ग है, 152 डिजिट वाला कोई भी नंबर नहीं था, 2 153 370 371 407 1634 8208, और ये इतने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है आपके पास। अच्छा अगर आपको 10,000 की जगह 1 लाख करना है वो कर दो, है ना, 5 डिजिट वाले भी और दिखा देगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। आई थिंक 5 डिजिट में एक दो नंबर ही कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चेक कर लो इसको भी, चलो मैं 5 डिजिट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 0 ऐड कर दिया, ठीक है। कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है फाइन। तो 5 डिजिट वाले देखो 3 ही नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग और दिखा है उसने, 54748 और 92727 और एक, ठीक है फाइन। ओके कर लो, टाइप कर लो, यहाँ पे कोड है। पहले तो ये बेसिक वाला कर लो, सिंपल सा, यूज़र से जब लोगे और उसको देखने के लिए, वंस दैट इज डन फिर वो फॉर लूपिंग वाला कर लो, ठीक है फाइन। ओके फाइन, तो यही कोड है, ऐसे कॉपी मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है फाइन। हाउ मेनी एरोज सपोज से 5, तो ये दिख रहा है ना। नाउ व्हाट यू वांट इज कि बीच में के ये स्टार नहीं दिखने चाहिए, है ना, फाइन ओके फाइन। तो अभी उसके हिसाब से ना मुझे मेरे लॉजिक के अंदर ना बस यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूँ उसके अंदर आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, इफ फाइन j इक्वल टू आई, और फाइव वाला सिंबल, और j इज इक्वल टू 4 बेसिकली, ठीक है। तो लेस देन 5 बेसिकली, है ना फाइन। तो अभी यहाँ पे जो भी यूज़र नंबर देगा उसमें से -1 हो जाएगा। यूज़र अगर सपोज से बोलता है 5 का नहीं चाहिए, 7 का स्टार चाहिए बेसिकली एंड पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फाइन। चलो इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम लोग, तो ओके लेस देन दिस ग्रेटर देन आई, और लेस देन दिस, लेस देन 5, लेस देन 4 बेसिकली, ओके। तो इन दैट सिनेरियो बस 2 स्पेसेस प्रिंट कर दो, else print a star plus space. So let's try this.
इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, माय बैड सॉरी, बट देन अगेन ग्रेटर देन आई आएगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन आई और लेस देन 4, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। अब यही लॉजिक काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सर इसमें सर्कल भी बन सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हो, लाइक वो काइंड ऑफ आपको, अच्छा देन अगेन कहाँ पे कट किया था मैंने, अच्छा सो दिस पार्ट विल बी, ठीक है। देन अगेन आई मीन इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर, वेरिएशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्या आता है इसमें। ओके 5 नाइस, आउटपुट ही नहीं आ रहा, ओके फाइन चलेगा। इफ जे इज इक्वल टू ग्रेटर देन आई, सर वो इक्वल टू है। अरे ये वाला ऊपर वाला पार्ट सही नहीं था, यस ठीक है। जे इज इक्वल टू, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं, जे इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 4, बट देन अगेन उसके अंदर भी वो वेरिएशन आएगा, जे इज इक्वल टू आई आएगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार कर लेता हूँ, पीछे वाले पार्ट को देखते बाद में। अच्छा बीच में ट्रायंगल आ गया बेसिकली ना, तो बाहर के स्पेसेस गायब हो गए, तो उसको उल्टा कर देंगे। अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पे स्टार डाल दो, बाहर की केस में स्पेसेस डाल दो, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा फिक्स, उसको नीचे वाले को वही काइंड ऑफ रिपीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइव अगर दे रहा था, अरे ये आ गया, ये वाला पार्ट नहीं आया, ठीक है चलेगा। फाइन, लेस देन आई बेसिकली, इक्वल टू आई की जगह लेस देन डबल इक्वल टू आई माइनस 1, जो भी आई की वैल्यू होगी, बिकॉज हम लोग लेस देन आई तक जा रहे हैं, तो उसके एक स्टेप पीछे रुकना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक बार वेरिएशन कर लेते हैं 5, ठीक है। तो इतना पार्ट आ गया, ओके फाइन। अब वो नीचे वाले पार्ट में भी वही सेम काइंड ऑफ लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी चलो कर ही लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया, इसको नीचे यस उल्टा लगाना पड़ेगा बस, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जे इज इक्वल टू आई या फिर जे इज इक्वल टू 4, ऐसे सिनेरियो तो स्टार प्रिंट करो, नहीं तो फिर स्पेसिस प्रिंट कर दो। ये वाला ट्रायंगल लॉजिक लगेगा, ठीक। तो नहीं ट्रायल एंड एरर पे चलेगा एवरीथिंग, जैसे काइंड ऑफ मुझे भी नहीं पता था, बट ट्रायल एंड एरर पे लगा के यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट लॉजिक इज वर्किंग, एक बार वो समझ में आ गया तो देन यू कैन डू दिस, वेरी गुड। चलो अच्छा, मुझे भी काइंड ऑफ एक नई चीज़ सीखने मिली, ठीक है।